हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1। आवाज़ क्लियर आ रही थी, एक बार मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा कि हाँ आवाज़ सही आ रही है। ऑडियो और वीडियो दोनों एक्चुअली सही होनी चाहिए, स्क्रीन भी आपको विजुअल सही हो तो आगे मैं क्लास स्टार्ट करूँ। ऐसे काफ़ी समय के बाद आज क्लास स्टार्ट हुई है। मुझे पता है कि काफ़ी गैप हुआ है, बट हाँ अभी मैं प्रयास करूँगा कि कंटिन्यू क्लास चले और तब तक चले जब तक कि ये मैथ फिनिश ना हो जाए। प्रयास करूंगा कि मैं इस नवंबर में, आज 1 तारीख हो गया ना, 1 नवंबर है, और इस पूरे नवंबर में आपकी क्लास को मैं फिनिश कर पाऊँ। प्रयास पूरा रहेगा कि आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि कुछ छूटे ना। मेरे पास नवंबर तक का समय ठीक ठाक है मिला जुला कर कि मैं ख़त्म कर सकता हूँ। कोई नहीं, तो आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 बनाएंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 4 में क्या है, एक्सरसाइज अध्याय 4 में है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ा का मतलब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातें में हम लोग देखते चलेंगे। आंकड़ा का मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मान लिए दिया हुआ है 2, 4, 8, यहाँ पर 10, 5, 100, इस प्रकार से 200, तो ये सब क्या होता है, यही आंकड़ा कहलाता है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं आंकड़ा। समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो बताना ज़रूर कि हाँ ये इशू आ रही है, तो ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँ। तो जैसा कि ये वाला क्या है, आंकड़ा है। आंकड़ा इसी को कहते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर करते चलेंगे बेहतर रहेगा, कहीं से कोई डाउट ना रहे। फटाफट चलते हैं आगे, खत्म करते हैं। जैसे कि ये आंकड़ा हो गया, नीचे चलते हैं। देखिए अब इसमें आएगा चित्रालेख, है ना। इसमें हम हमें पढ़ने के क्या मिलेगा, चित्रालेख। चित्रालेख का मतलब हुआ कि एक आकृति बनाना। जैसे कि यहाँ पर ग्लास के बारे में दिया गया कि संकेत में क्या दे दिया कि एक गिलास का चिन्ह बना दिया, और एक संकेत क्या है, 1000 गिलास को दर्शाता है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर एक, यहाँ पर ग्लास बना हुआ, तो मान के चलिए क्या है ये, 1000 गिलास है। 2, 3, 4 मतलब कितना हो गया टोटल, 4000 गिलास हो गया। कितना गिलास हो गया, 4000। इसी प्रकार से दर्शाना होगा इस चैप्टर में। और भी कुछ चीजें हैं तो मैं देख लेता हूँ। जैसे दंडालेख है। दंडालेख का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखा दंडालेख है। दंडालेख का मतलब हुआ इस प्रकार की आकृति जो दिख रहा है, ये आकृति क्या कहलाती है, दंड आलेख कहलाती है। ओके, इस आकृति को क्या कहते हैं हम, दंड आलेख कहते हैं। समझ में आ गया। जिसमें कि दिया हुआ देखिए पुस्तकों की संख्या यहाँ पर दे दिया गया कि ये पुस्तकों की संख्या है। नीचे सब्जेक्ट दिया हुआ है, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से। और ये दर्शाता है कि अंग्रेजी की कितनी पुस्तक है, 200 पुस्तक है। गणित की कितनी पुस्तक है, तो यहाँ पर ये आधा पे जा रहा है, मतलब ये 350 है, 350। ठीक है ना, 350 हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से देखते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल में दिया गया है कि एग्जाम्पल्स को कवर करके हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उस पर चलेंगे। दोहरा दंडालेख, एक तो दंडालेख हम लोग देख लिए कि इस प्रकार से दंड बनाकर हम लोग आलेख बनाते हैं, उसी को दंडालेख कहते हैं। दोहरा दंडालेख में देखिए क्या हुआ, दो आलेख एक साथ सटे हुए, चिपके हुए एक साथ, तो इसी को कहते हैं दोहरा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसी को कहेंगे दोहरा दंडालेख। ओके। और भी कुछ, ये देखिए यहाँ आंकड़े के बारे में अच्छे से बताया गया, आंकड़ों का संगठन। तो ये जो दिया गया है ना, इसी को हम आंकड़ा कहते हैं। अब एक शुरू में हम समझा रहे थे ना, इसी को क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। समझ में आ गया हो, ठीक है। आंकड़े जैसे कि यहाँ पर दिया गया ना, इसी को कहते हैं हम आंकड़े। ओके, चलिए अगला क्या है, आगे दिया गया है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या किसे कहते हैं, मिलान चिन्ह का मतलब समझिए। जैसे कि एक लिखना है तो क्या होगा एक, दो लिखना है तो दो, तीन लिखना है तो इस प्रकार से तीन, चार लिखना है तो इस प्रकार से चार। नहीं, यहाँ चार ऐसे नहीं लिखी जाती है। चार क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है, एक, दो, तीन, चार। पांच लिखना है तो एक, दो, तीन, चार, और पांच के लिए बीच में काट दीजिए। छह लिखना है तो क्या करोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक बाहर फिर दो, छह। इस प्रकार से होगा। सात लिखना है तो क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ये जो है ना बारंबारता बंटन सारणी, इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं, बारंबारता बंटन सारणी। ओके, आगे और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। नहीं, ऑलमोस्ट खत्म है, आप देख लेना, अगर लगे कुछ तो अपना उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाया गया है ना, दर्शाया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर दर्शा दिया गया है
ये दिया गया कि विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर क्या दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या, और इधर प्रतिदिन पढ़ने के घंटे। तो जैसे कि प्रतिदिन पढ़ने के घंटे, जैसे कि 1 से 2 घंटा, विद्यार्थी है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ही। तो यहाँ पर क्या दिया, 1 से 2, 1 से 2 कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 4 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 8 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 3 से 4 कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 20 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया है। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, इसी में एक में अ ब स द इस प्रकार से लिख दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे पढ़ा। अब देखिए अधिकतम विद्यार्थी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ये रहा, सबसे ज्यादा है, ये क्या है, सबसे ज्यादा है 28। और ये कितने घंटे पढ़ा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 4 से 5 घंटे, कितना देर पढ़ा, 4 से 5 घंटा। तो यही चीजें हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। ठीक है ना, यही चीजें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर। उत्तर में क्या हो जाएगा, 4 से 5, 4 से 5। उसके बाद 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, 5 घंटा से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो 5 घंटा, यहाँ प्रतिदिन पढ़ने के घंटे, तो ये 5 है, यही है 5 ना। इससे कम, इससे कम का मतलब क्या हुआ, 4 से 5 घंटे, इससे जितने भी कम हुआ उसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 5 घंटे से कम कितने, 5 घंटे से कम मतलब क्या हुआ, 4 घंटा। तो 4 घंटे तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है, देखिए देख लेते हैं। 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, 5 घंटा से कम समय, मतलब 5 घंटा से कम क्या होता है, 4 घंटा होता है। तो ऐसे देखा जाए तो 4 के बाद तो 4:30 भी हो जाएगा, तो मतलब ये इसमें काउंट हो जाएगा, हम इसमें इसको ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, 28 20 सबको ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए 28 20 8 4, सबको जोड़ते हैं, 8 8 16 4 20 के शून्य हासिल, 8 8 16 4 20 के शून्य हासिल, कितना हुआ, 2 2 2 4 2 6। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 60। यहाँ लिख देंगे 60, कितना लिख देंगे, 60। कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी, छुट्टी के दिन में कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। अब छुट्टी के दिनों में पढ़ा, तो देखिए कुल यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा अवकाश की ही बात की जा रही है। देखिए अवकाश के दिनों में, ये क्या है, अवकाश के दिनों में ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो जो टोटल स्टूडेंट है उन सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 28 तक तो हम लोगों ने ऐड कर ही लिया था, इसमें क्या ऐड करना है, ये दो ऐड करना है, 16 और 12, तो इसमें 16 और 12 दोनों ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, प्लस 6 2 8, 6 1 7 1 8, 88। टोटल कितने हो गए, 88, यहाँ पे लिख देते हैं 88। ठीक है, टोटल हो गए 88। चलिए अगला सवाल, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है। वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, ये 1 से 2 क्या हुआ वर्ग अंतराल, 0 से 1 क्या हुआ वर्ग अंतराल, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। ओके, अब क्या रहा, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता का मतलब ये हुआ 4 8 12 16 20 24 28, ये क्या है, ये बारंबारता है। तो सबसे अधिक कौन सा है, 28। तो किस वर्ग अंतराल की है, 4 से 5, क्या है, 4 से 5 की है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर 4 से 5। ओके, 4 से 5, इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो उत्तर बनिए, हम बनाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते एवं चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, जिन्हें तालिका में भरकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको चाहे तो बना सकते हैं, चलिए बना लेते हैं। मैं सारी चीज़ें यहीं लिखते चल रहा हूँ, ताकि थोड़ा समय तो लगेगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन हाँ ऐसा है कि सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व करूंगा। तो अब इसमें अपने मन से मानना है। यहाँ पर देखिए सवाल में लिखा गया है कि सभी छात्रों के जूता चप्पल को एकत्रित कीजिए और उन्हें अब भरिए। तो आपकी क्लास के सब विद्यार्थियों का अलग अलग होगा। 5 नंबर पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, मान लिए 6 होगा, मान ली 6 नंबर वाले कितने होंगे, 4 होंगे, 7 नंबर वाले कितने होंगे, 5 होंगे, 8 नंबर वाले कितने होंगे, मान लिए 7 होंगे। इस प्रकार से मान लिए एग्जाम्पल है, ऐसे करके कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का मिलान चिन्ह कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और एक 6। 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक 5 हो गया।
1 2 3 4 5 6 7, बस बन गया। यही करना था, बन गया ना। अगला सवाल देखें, 3 नंबर। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट कर देना। ककरिया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपए में निम्नलिखित है। यहाँ पर दिया गया किसी का 327 रुपया, किसी का 700, किसी का 617 है। इस प्रकार से कितना है? 27 मकान का है। वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बताइए, बनाइए। तो बारंबारता सारणी बनाने तो आ ही गया है। कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, 27 मकानों का एक माह का बिजली बिल है ना, बिजली बिल है। तो यहाँ पर लिखते हैं बिजली बिल। अब क्या कह रहा है, देखिए 300 से 400 में कितने हैं, गिनना पड़ेगा। देखो गिनती कर लेते हैं। 300 से 400 में तो 3 वाला, सिंपल सी बात है। 300 से 400 मतलब क्या हुआ, 400 तो गिनते नहीं है। बारंबारता में कभी भी ऊपरी वर्ग सीमा जो होती है ना, जैसे कि 300 से 400 हुआ, तो 300 से 400 जो हुआ, ये वो ऊपरी वर्ग सीमा है, इसे काउंट हम नहीं करते हैं। 400 को छोड़ के चलेंगे, मतलब 300 से 399 तक हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात, 3 वाला काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 5 5 5, बस 5 है तो यहाँ लिखते हैं 5। फिर अब 400 से 500 वाले गिनते हैं। 1 2 2 ही है क्या? देख लो फिर से। 1 2 3 है ना, 3 है। चलिए 3 कर दिए। फिर क्या है, अब 500 से 600 चलते हैं। 500 वाला कहाँ है, देख लो। 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 हो गया। अब देखते हैं, 7 हो चुका है। अब चलते 600 से 700 में। 1 1 6 वाला कहाँ है, 1 ये रहा। 2 3 4 4 4 4 4 ही है ना, 4 हो गया। 700 से 800। 1 2 3 4, एक यहाँ पर पहले लग गया था। 5 5 6 7 7 7 7 ही है। अब देखते हैं, ये 27 करता ना, 27 हो रहा है, देख लो। 5 3 8 8 7 15, 15 4 19, अरे 26 ही हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया? 27 घर यहाँ पर दिया गया ना, 27 होना चाहिए ना। कहाँ घट गया? 5 3 8 7 15 4 19, 19 7 कितना होता है? 26 ही होता है। एक किस में घट गया? 300 से 400 में कितना है, देखो। 1 2 1 2 3 4, अरे इसमें तो 4 ही नजर आ रहा है, यहाँ 5 है। 1 2 3 4, देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई। 1 2 3 4, अच्छा ये रहा यहाँ पर। मेरे लैपटॉप में ना ऊपर से लिखा हुआ तो वो दिख नहीं रहा, स्क्रीन पे ही लिखा हुआ, तो ये अंदर सा हाइड हो रहा था। 5, ठीक है। अब चलते हैं 5 से 600, 400 से 500 वाला। 1 2 2 2 3, 3 ही है क्या? 3 हम लिखे हैं, हाँ। 5 से 600 वाला देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 है भाई, ये 8 है। हमने 7 लिखा है ना, 8 है। चलो अब हो गए ना, अब तो कंप्लीट, अब तो 27 हो गए। अब मिलान चिन्ह खींचना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8। चलो खत्म। अगला सवाल क्या कह रहा है इसी में। अब क्या कह रहा है, बारंबारता सारणी बना दी। अब आगे है कि प्रश्न 4 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र मतलब वही जो अभी तक हम लोग बनाते आ रहे थे, आयत चित्र इसी को कहते हैं। आयत चित्र यही हो गया है ना, कहाँ गया। अब क्या करें, एक बारंबारता सारणी तो हम बना लिए, बारंबारता सारणी बन चुका है। अब आयत चित्र का मतलब वही जो हम लोगों ने अभी दंड आलेख बनाया ना, वही रहेगा आयत चित्र। 4 नंबर बनाते हैं आयत चित्र। इधर हो गया मकानों की संख्या। अब ये देखना होगा यहाँ पर जीरो ऐसा बनाना पड़ेगा ना हमें, कि नंबर्स है ना, नंबर्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। कितने नंबर्स दिए गए यहाँ पर देखो, 8 5 3 8 4 7, मतलब 1 2 के अंतराल में ले लेते हैं, हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाईएस्ट है। नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग बनाना बढ़िया से, थोड़ा सा इस पे बनाने में प्रॉब्लम आती है। अब देखते हैं 300 से 400 में कितना था। देखिए यहाँ पर ये 5 है, 3 से 400 में कितना है 5, तो 5 तक लेके जाएंगे इस लाइन को। ऊपर लेके जाते हैं 5 तक, हो गया। एक लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद फिर कितना है देखते हैं, फिर है 3 8 4 7, 3 8 4 7 है। फिर है 3, फिर है 8, फिर है 4, कैसे टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। फिर है 7, ये ऐसे सीधा आएगा ना, ऐसे, हाँ। चलो बन गया। अब इसका डिजाइन तो आपके हाथ में है, कैसा भी करो, कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा नक्शा बदल दो, कुछ भी कर दो, तो जिससे कि लगेगा कि हाँ ये अलग अलग है। जैसे कि अभी इसको है तो हम ऐसे बनाते हैं, तो इससे लगेगा कि हाँ ये अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। इसको बना दो, ऐसे बना दो आप। अब इसको पेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कर सकते हो पेंट। चलिए हम मैंने अलग अलग कलर से आप पेंट कर देना। तो इस प्रकार से हमने बना दिया। अब क्या सवाल कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि बन गया। अब इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है, किस समूह में। तो देखिए सबसे अधिक किस में है, यहाँ देखिए 8, इसमें कौन सा है 5 से 600 वाले में, 5 से 600 वाले में। तो चलिए यहाँ पर ही बना देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, और में क्या है, कितने 1 नंबर है, नंबर दिया गया 1 2 3 4 है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे ज्यादा है, तो किसमें है 500 से 600, 500 से 600। और सेकेंड क्वेश्चन, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया उससे अधिक बिल जमा करते हैं, 500 या उससे अधिक। तो ऐड करते हैं ना, 500 या उससे अधिक, मतलब 500 600 700 800। कितने उपभोक्ता है, ये 8 वाला है, ये कितना वाला है 4 वाला है, ये कितना वाला है 7 वाला है। तीनों को जोड़ दो, 8 4 12 7 19 होता है ना, 19। ठीक है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या दिया गया, तीसरा है कितने उपभोक्ता 400 रुपए से कम का बिल जमा करते हैं, कितने उपभोक्ता 400 से कम का बिल जमा करते हैं। मतलब सिर्फ इसकी बात हो रही है। ये कितना है 5 है, ये कितना है 5, और ये कितना है 3, लिख ही देते हैं, एक बचा हुआ है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। किधर लिखना है भाई, यहाँ लिखना है 5। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि 4 नंबर, क्या वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। 4 नंबर में 300 से 400 कहा जा रहा है ना, 400 से 500, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों बताना है। तो यहाँ देखिए उच्च सीमा तो हो गया 500, सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है। निम्न सीमा कितना हो गया 400, निम्न सीमा कितना हो गया 400।
25वां सवाल क्या कहा जा रहा है, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट यहाँ से एक, तो सिंपल से इसको काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5, इसी को वर्ग अंतराल बोलते हैं। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, जैसे कि यहाँ पर है, ये वर्ग अंतराल होता है। 1 2 3 4 5 है ना, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो 5 वर्ग अंतराल है, कितने हैं, 5, तो लिख देंगे 5। और सवाल है क्या, हो गया खत्म। अगला सवाल देखते हैं। कितनी देर की वीडियो होगी, आधे घंटे होने वाले हैं। प्रयास करेंगे कि 1 घंटे का क्लास रहे, 1 घंटे में खत्म करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या दिया गया है, 5 नंबर, 4 तो बन गया। राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, उजला, लाल, काला, पीला, अन्य रंग, ये को अदर ओ से दर्शाया गया। बनाई गई सूची निम्न रूप से है, जैसे आर आर ओ डब्ल्यू आर, इस तरह से मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो पहले तो कह रहा है बारंबारता बंटन सारणी बनाना, तो पहले तो बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। रंग है ना, अब गिनती तो आता है, अब इसमें गिनना ही है और कुछ नहीं। इस चैप्टर में गिनती करने आता है तो चैप्टर बन गया। हाँ, चैप्टर में गिनती करने आता है तो चैप्टर बन गया। डब्लू देखो कितना है, डब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, चलिए 8 लिख दिए। आर कितना है, तूने देखा था कि जो वाइट वाला है डब्लू वाला, वो कितना नंबर में है, 8 नंबर है उसमें। और देखते हैं दूसरा कौन सा कलर है, आर, रेड वाला। अब हम लोग आर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 6, 6 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना टोटल। चलो देख लेना काउंट, अगर कुछ गलत हो तो बताना। 10 हो गया। अब क्या है, बी वाला है ना, बी देखते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6। अब है वाई वाला, वाई वाला कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 6 7, टोटल हो गए 7। ओ मतलब अदर, अदर कितने देखते हैं, एक जो बच गया वही होगा, 2 3 4 5 6 7, 7 होगा ना। टोटल काउंट करते कितना हो गया, 10 8 18, 18 6 24, 24 और 7 31, 31 7 38, 38 है ना टोटल। गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 अब क्या क्या मिलान चिन्ह तो आता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए ये बन गया, सिंपल है, काफी समय लग चुका है, हम जल्दी जल्दी में कोशिश करते हैं बनाने का। अगला सवाल क्या दिया जा रहा है इसी में, यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी बनाना, फिर इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचना। चलिए दंड आलेख खींच लेते हैं। दंड आलेख के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात, थोड़ा सा छोटा कर दे क्या इसको, स्क्रीन को हम करते हैं छोटा, ठीक है। अब सही है, स्क्रीन को छोटा कर दिए, तो अब इसको दंड आलेख ऐसे खींच दिए। अब इसमें सबसे पहले क्या है, इधर है, ये हो गई हमारी संख्या, बारंबारता लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर रंग लिखते हैं, है ना, रंग, ठीक है, रंग लिख दिए। तो ये हो गई हमारा, मान लो सबसे पहले क्या था, डब्लू वाला था ना, सबसे पहले हमारा वाइट था, देखो यहाँ पर डब्लू आर बी ऐसे करके था। तो ये हो गया डब्लू, यहाँ से बनाते हैं आर, फिर यहाँ से यहाँ बी कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ओ कर दिए मतलब अदर। यहाँ आप काउंट करते हैं, 1
2, 1 2 से हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। 3 4 5 6 7, ये हो गए 8। आई थिंक 8 नहीं 10 तक है, इसमें तो अटा ही नहीं। थोड़ा छोटा कर देते हैं 9 और यहाँ कर दिए 10। चलो ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अब व्हाइट वाला कितना है नंबर देख, तो व्हाइट वाला कितना दिया हुआ है 8 है, हम व्हाइट वाले को 8 तक ले जाएंगे। 8 तक ले गए। चलिए व्हाइट वाला हो गया 8। अब क्या है, 8 हो गया। अब रेड वाला है 10, रेड वाले को ले गए 10 तक। थोड़ा सा ऊपर करें, रेड वाले को ले गए 10 तक। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है, अरे यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देखना है ना। फिर है बी, बी कितना है 6 है, 6 तक जाएगा। टेढ़ा हो रहा है ना, तुम लोग सही कर देना। यहाँ से आएगा यहाँ तक। उसके बाद है वाई वाला कितना है, देखो वाई वाला है 7। फिर ओ वाला कितना है देखते हैं, 7 है। ओ वाला भी 7 ही है। 7 कर दिया, ठीक है बस। अब सब पर नंबर लिख दें, बेहतर रहेगा। ये हो गए 7, ये हो गए 7, ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो एक ऊपर है 10। बस यही है ना, 10। अब सवाल में कुछ कहा जा रहा है, देखो जरा। नहीं करना है कुछ, हो गया। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। अपनी कक्षा के छात्रों से ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत वार्ता सारणी भरिए। चलिए भरते हैं। तो लिखना पड़ेगा समय मिनट में, पहले तो हमें ये पूरा बनाना पड़ेगा। ये हो गए हमारे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर ये ना, 6 नंबर में क्या है, समय मिनट में। बारंबार था, क्या कहा जा रहा है, वह पिछले दिन कितने घंटे पढ़ा। अब इसमें कितने घंटे पढ़ा, इसमें तो कोई फिक्स ही नहीं है, हम अपने मन से लेना पड़ेगा। इसमें ले लिए अपने मन से। मान लीजिए कोई 1 घंटा पढ़ा, कोई 2 घंटा पढ़ा, कोई 3 घंटा पढ़ा, कोई 2 घंटा पढ़ा, फिर 3 घंटा पढ़ा, कोई 5 घंटा पढ़ा, कोई 8 घंटा पढ़ा, कोई 2 घंटा पढ़ा। ठीक है, बस हो गए 1 2 3 2, 1 2 3 4 5, एक, अरे 3 ही है ना, 5 कहाँ आ गया। ये हो गया हमारा 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। चलिए ये हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर इतना बना दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, इसका एक आयत चित्र भी बोल रहा है बनाने को। देखो उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाइए। चलिए बनाते हैं, 0 से 30 वाला आयत चित्र बनाते हैं। इस प्रकार से हो गया। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, 8 तक बन गया। अब क्या बोल रहा है, अब हो गया हमारा यहाँ से सबसे पहले क्या, वर्ग अंतराल तो है दिया हुआ 0 से 30। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 30, 60, 90, 120, 150। छोटा छोटा बना दिए, ज़्यादा क्या, ज़्यादा ही छोटा हो गया तो कोई नहीं। अब 0 से 30 में कितना है सो देख लेते हैं। 0 से 30 में हमने खुद माना है ना, मान, तो ये हो गया 1 2 3, ऐसे हमने बनाया। यहाँ से 0 से 30 में हो गया 1, यहाँ से कर दिए 2, फिर यहाँ से हमने बनाया 3। अब और क्या बनाया हमने, 5 बनाए थिंक। 3 के बाद 1 2 3 2, फिर है 2 3,
फिर है 2, फिर है 3, ठीक है 3 है। उसके बाद कितना है, फिर 5 8 2, 5 8 2, यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, ये हो गए 5, ये हो गई 8, अरे 8 तो बड़ा सा हो जाएगा, ये हो गई 8, और उसके बाद लास्ट वाला कर दिए 2, बन गया। बस इतना ही करना था। और क्या करना, सवाल देखते हैं क्या है अगला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब क्या, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयाचित्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, अब इसमें कह रहा है कि आयाचित्र का प्रयोग करेंगे, तो घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, 5 कंपनी द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या। आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी 1 मीटर में प्रत्येक के लिए कारण, यहाँ तो मीटर वाला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चौराहा वाला बन जाएगा। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, तो ये भी हो जाएगा कि हाँ, कि 2 छात्रों की ऊंचाई 4 ऐसा करके हो जाएगा कि 4 फीट है, किसी का 5 फीट है, किसी का ऐसा करके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, चावल हो गया 2 किलो, गेहूं हो गया 5 किलो, ऐसा करके किस प्रकार के आंकड़ों की दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो इसको एक बार चेक कर लेंगे। और स जो है एक थोड़ा सा लग रहा है कि इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो जैसा कि इसमें भी दिया गया है, जो बुक में भी अगर देखेंगे तो यही बात दी गई है कि और नंबर और 100 नंबर में नहीं बनेगा, बाकी सभी में बन जाएगा। यहाँ पर आंकड़ा दर्शाने आप एक आया चित्र का प्रयोग करेंगे किस प्रकार के आंकड़ों के लिए, तो यही है, तो इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया 7 नंबर का भी। चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसमें और 100 को छोड़कर ब, द और ये चीजें लिख देंगे यहाँ पर, ब, द और य, आंसर के रूप में यही हो जाएगा, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से हम देखेंगे इन सभी में आया चित्र बनेगा और किसमें नहीं बनेगा, हमने देख लिया। तो ये समाप्त हो गया, एक्सरसाइज जो है 4.1 समाप्त हो गया। और अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसे ख़त्म करें। तो आप लोग जो चैप्टर है लाइव क्लास में अगर आते हैं तो बेहतर है, लाइव क्लास में भी मिल जाएगा। लाइव क्लास में नहीं आते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और आपको मैं प्रयास करूँगा कि इस महीने में आपको क्लास 8 का मैथ खत्म करूँ, ठीक है। और क्लास 10 का लाइव क्लास इवनिंग में स्टार्ट होने जा रहा है, जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट है वो इवनिंग में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।